हमारी आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है गुजरात से रोहित जी ने। रोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इस कहानी को सुनते हैं रोहित जी की जुबानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं गुजरात के एक छोटे से शहर में रहता हूँ। हमारा शहर ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई थी जिस कारण पूरे शहर में मैं तो मशहूर हो ही गया। मेरी इस घटना पर कई लोग यकीन करते हैं और कई लोग यकीन नहीं करते। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप इस पर यकीन करेंगे या नहीं। तब मेरी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी और मैं 1 साल तक घर बैठा हुआ था। मैं हर तरह का काम करना चाहता था, लेकिन सच में मुझे काम मिल ही नहीं रहा था। मेरी पढ़ाई में मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा खर्च हो चुका था और अब उनके पास कोई पैसा नहीं बचा था। वो सोच रहे थे कि अगर मुझे काम मिल जाएगा तो हमारा घर अच्छी तरह से चलने लगेगा। लेकिन 1 साल तक घर पर बैठने के बाद मैं भी निराश होने लगा था। हमारा सच में फाइनेंशियली बहुत नुकसान हो चुका था और अब हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं थे। इसी कारण अब मैं किसी भी तरह का काम चाहता था, लेकिन अंत में मुझे एक काम मिल ही गया। लेकिन ये काम शहर के बाहर था और मुझे एक कब्रिस्तान से होकर गुजरना पड़ता। जाते वक्त मुझे कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन आते वक्त बहुत अंधेरा हो चुका होता और यहाँ से बहुत ही कम लोग गुजरते। यहाँ कब्रिस्तान के पास वाली सड़क से कोई नहीं गुजरता, क्योंकि लोगों का मानना था कि यहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं और उन पर हमला भी कर चुके हैं। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी ताई। यहाँ पर कहा जाता है कि एक डायन रहती है जिसका नाम ताई है। मैंने तो यही सुना है। यहाँ से गुजरने वाला हर व्यक्ति यही शब्दों का इस्तेमाल करता है कि ताई मुझे माफ कर देना। यहाँ से गुजरते वक्त हर कोई यही कहता है। यहाँ पर ये सबसे प्रसिद्ध शब्द बन गए हैं, क्योंकि कहते हैं डायन यहाँ पर रहती है, उसे लोग ताई कहते हैं। वो आपको खाने के लिए आती है और जब आप उसे ये कह देते हैं कि ताई माफ कर देना, तो वो आपको छोड़ देती है। लेकिन सच में मैं इन चीजों पर यकीन नहीं करता और मैं कोई डरपोक इंसान नहीं हूं। इसी तरह से 1 महीना हो चुका था और मैं वहां पर काम करने लगा था। आते वक्त मुझे काफी अंधेरा हो जाता और 1 महीने तक मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। मैं रात के वक्त इसी रोड से जाता और मुझे तो कोई भूत प्रेत नजर नहीं आता और ना ही वो डायन ताई नजर आई। लेकिन मुझे अब काम में थोड़ी सी परेशानी होने लगी थी। काम में इतना ज्यादा स्ट्रेस था कि मैं अब बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा था। आज ऐसा ही मौका था। काम काफी ज्यादा था, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मेरा काम खत्म हुआ ही नहीं और मुझे मैनेजर ने बहुत सारी खरी खोटी सुना दी। आते वक्त मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था और इसी कब्रिस्तान के आगे से गुजर रहा था। मुझे इतना ज्यादा गुस्सा था कि मैं ये कहना नहीं चाहता था कि ताई माफ कर देना, बल्कि मैं गुस्से में कहने लगा, भाड़ में जाए ताई, भाड़ में जाए ताई। और मैं ये ऊंची ऊंची आवाज में कह रहा था ताकि हर कोई सुन सके। मुझे गुस्सा था ही इतना ज्यादा कि मैं परेशान हो चुका था। लेकिन वहां पर मुझे कोई नजर नहीं आया और मैं कब्रिस्तान से लगभग आगे निकलने ही वाला था, तभी मुझे लगा जैसे किसी ने एक हाथ मेरे कंधे पर रखा हो। मैं पीछे पड़े ही गुस्से में देख रहा था, लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ा मुझे कोई नजर नहीं आया। तभी मेरी जैसे सांस सी रुकने लगी। किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा था, लेकिन पीछे कोई है ही नहीं। मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता, लेकिन आज किसी ने तो कंधे पर हाथ रखा था और इस चीज ने मुझे अंदर तक डरा दिया। मैं अब भागकर वहां से निकलना चाहता था, लेकिन मैंने जैसे ही आगे मुंह किया, मुझे लगा किसी ने सच में दोबारा कंधे पर हाथ रखा और मुझे रोकने की कोशिश की। मैं भागकर वहां से निकलना चाहता था, लेकिन जैसे किसी ने मेरी टांग भी पकड़ ली हो और मैं नीचे गिर गया। उसके बाद जैसे किसी के दांत या नाखून मेरे कंधे के अंदर गड़ गए और मेरे कंधे से खून निकलने लगा। मैं हर चीज को याद कर रहा था और मुझे वहां पर कोई नजर नहीं आ रहा था। इसी कारण तो मैं डर रहा था। आखिर कोई नजर तो आना चाहिए जिससे मैं बच सकूं। मेरे मन में बहुत ही डरावने से ख्याल आ रहे थे और मैं जान गया था, यकीनन ये वही थी, डायन ताई।
अब मैं बार बार यही कह रहा था, ताई माफ करना, ताई माफ कर दे, लेकिन वो जैसे मुझे खरोंचती जा रही थी और मेरे पूरे कंधे से खून निकलता जा रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। मुझे पता था कि वो जरूर ही मुझे खा जाएगी। यहां पर यही तो कहा जाता है, डायन ताई हर उसको खा जाती है जो उससे माफी नहीं मांगता। कहते थे कि वो एक जमाने में भूखी औरत हुआ करती थी जिसे कोई खाने को नहीं देता था और वो डायन बन गई। जो भी इस कब्रिस्तान से निकलता वो उसे मारकर खा जाती और अब इसी कारण उससे बचते हुए हर कोई ताई माफ करना कहकर निकल जाते हैं। आज मैं फंस चुका था। मौत बिल्कुल मेरे सामने थी और मैं डरा घबराया हुआ ये सोच रहा था कि बचूं कैसे। तभी मेरे मन में एक ख्याल आया। मेरे बैग में चावलों का एक डब्बा पड़ा था। आज दोपहर को मैं इतना ज्यादा गुस्सा था कि मैंने खाना नहीं खाया था। मैंने वो डब्बा अपने बैग से निकाला और चावल वहां पर बिखेर दिए। तब मैं यही कहने लगा, ताई इसे खा ले, मैं तेरे लिए खाना लेके आया हूं। मेरी जबान थरथरा रही थी, लेकिन मैं किसी तरह से उससे बचना चाहता था। ये बेवकूफ़ी वाली बात थी कि मैं इस तरह से चावल देकर अपनी जान बचाना चाहता था, लेकिन सच में ये काम कर गया। जैसे ही वहां पर चावल बिखरे, उसने जैसे मुझे छोड़ दिया हो। मेरे कंधे पर हो रहा दर्द भी कम हो चुका था। अब सिर्फ खून निकलने का दर्द था और मैं वहां से उठा और तेजी से भागने लगा। वो डिब्बा मेरा वहीं पर रह गया, लेकिन मेरी जान बच गई थी। मैं भागता हुआ वहां से निकल पड़ा और जब तक घर नहीं आए मैं रुका नहीं। मेरी सांस फूल गई थी और मैंने आगे कुछ लोगों को देखा और मैं भागकर उनसे लिपट गया। मेरे कंधे से निकल रहा खून देखकर वो भी घबरा गए थे और उन्होंने एम्बुलेंस को भी बुलाया और वहां पर पुलिस को भी बुलाया। अस्पताल में मुझसे पुलिस वाले पूछ रहे थे आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। वो लोग भी वहीं पर खड़े थे। वहां पर 15 से 20 लोगों की भीड़ थी और जैसे ही मैंने उन सबको ये बात बतानी चाही, कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। हर कोई यही कह रहा था कि चावल दिखाकर तुम बच नहीं सकते, डायन ताई किसी को छोड़ती नहीं। लेकिन सच में मैं बच चुका था। इसके बाद वहां यही कहानी सुनाई जाने लगी कि कोई ना कोई सामान अगर खाने का वहां रख दिया जाए तो डायन ताई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। आज भी मेरे शहर में मेरी कहानी सुनाई जाती है और अब उस कब्रिस्तान के पास से गुजरने वालों की संख्या और भी कम हो गई है। मैंने उस काम को छोड़ दिया और 6 महीने बाद मुझे नया काम मिल गया। अब मैं किसी भी बहाने से उस सड़क पर कभी नहीं जाता। मुझे हमेशा डर लगा रहता कि अब अगर मैं उस रास्ते से गया तो वो डायन ताई मुझे छोड़ने वाली नहीं।